भोपाल में साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने शेयर बाजार में निवेश करने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 शिवपुरी से, 3 गुजरात के सूरत के हैं। धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने जांच की। जांच में खुलासा यह हुआ कि आरोपियों ने महिला के नाती को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए झांसा दिया और 9 लाख रुपए बैंक खाते से ट्रांसफर करवा लिए। और शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, ये हालांकि एक नए तरह का लेकिन पुराना हथकंडा है शेयर मार्केट में धोखाधड़ी का, और एक का डबल करने का, झांसा देकर लोगों के साथ ठगी करते हैं। ये कोई पुराना ग्रुप है जो बहुत लंबे समय से एक्टिव था, या फिर ये जल्दी पकड़े गए? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में अब साइबर की टीम जो है वो इसमें इन लोगों से पूछताछ कर रही है कि क्या केवल इन लोगों ने जो अभी हाल ही में जो आरोपी जो इन लोगों से केवल 9 लाख रुपए की ठगी की है, इसके पहले भी ठगी की है। तो इनके अकाउंट्स की जो है जांच की जा रही है कि इनके द्वारा जो अकाउंट्स इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिन अकाउंट्स में अलग अलग इलाकों से जो ठगी करते थे उसका पैसा डलवाते थे, ये जांच पुलिस फिलहाल साइबर की टीम कर रही है। लेकिन बड़ी बात है कि लगातार साइबर की टीम लोगों को अलर्ट करती रहती है और कहती है कि बगैर किसी अनजान व्यक्ति को OTP शेयर न करें या पैसे न डालें। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये देखने में आ रहा है कि जो लोग हैं वो साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। ये पूरा मामला जो शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने के नाम पर जो पैसा इनसे लिया गया था, 9 लाख रुपए के लगभग की ठगी हुई है। और गुजरात के रहने वाले ये सभी जो आरोपी हैं वो बताए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, इनसे पूछताछ की जा रही है। पता चले सूरत में कई बैंक अकाउंट्स हैं जिनके माध्यम से इसने ये ट्रांजेक्शन कराया था। तो पुलिस अब पूरे इनके ट्रांजेक्शन पर भी नजर रख रही है और इसके साथ ही जो अकाउंट्स है उसको भी खंगाला जाएगा कि पहले भी क्या इनके द्वारा किसी तरह की कितनी राशियां जो है उनके ट्रांजेक्शन कराई गई। क्योंकि खाता बेचने का देखिए कुछ दिन पहले ये मामला राजधानी भोपाल से भी आया था कि बैंक मैनेजर ने बोगस खाते खोले थे और उसके जरिए ये लोग इस तरह की ठगी करते थे। तो साइबर की टीम जो है वो लगातार इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि अन्य जो ठगी के शिकार लोग हैं उसका भी खुलासा हो सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खरगोन से बड़ी खबर, आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, जहां अवैध शराब को लेकर की गई छापेमारी और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक्शन लिया प्रशासन। 2 लाख रुपए से ज्यादा की शराब बरामद की गई है। 5 आरोपियों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। अंकिता हसनैन से शादी करना चाहती है। इसके लिए अंकिता ने प्रशासन को आवेदन दिया है। कोर्ट में सुनवाई हुई और अंकिता को नारी निकेतन भेज दिया गया। वहीं हसनैन को पुलिस सुरक्षा दी गई है। दोनों की शादी के लिए 18 नवंबर की तारीख दी गई है, लेकिन इस बीच हिंदू संगठनों ने बवाल कर दिया। हिंदू संगठन शादी को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। हसनैन और अंकिता की कहानी, लव स्टोरी पूरी, शादी अधूरी, प्यार पर रात, धर्म की तकरार, और स्पष्ट रूप से हमने कह दिया है कि ये लव जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। शादी पर बवाल, समाज के सवाल। तो जबलपुर के जितने भी मेरे हिंदुवादी संगठन है, यहाँ विवाह को आपको रोकना है, रजिस्टर मैरिज को आपको रोकना है। आप जो स्वतंत्रता तो दीजिए, ये मेरा पूरा अधिकार है स्वतंत्रता का भी और मेरा शादी करने का भी, और आप मेरा ये जो अधिकार है वो छीन नहीं सकते। शादी करना मेरा अधिकार है और किसी ने कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने कोई कदम उठाया तो उसके जिम्मेदार हिंदू संगठन और परिवार के लोग होंगे। कि मुझ पर जो प्रेशर बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, राजनीतिक दल और संगठन के थ्रू, और मेरे माँ बाप और उनके जो खानदान है, मेरा जो खानदान है उनका जो भी साथ दे रहा है उनके थ्रू, अगर मुझे कुछ भी होता है या मैं खुद से कुछ कर लेती हूँ या फिर किसी भी तरीके से मुझे कुछ भी होता है, तो इसका जो पूरा इल्जाम है इन सभी पर जाएगा। दरअसल ये लव स्टोरी है अंकिता और हसनैन की, जो एक साथ काम करते थे और फिर प्यार हो गया। लेकिन ये सब हिंदू संगठनों और लड़की के परिवार को पसंद नहीं आया। फिर क्या, घर से लड़की गायब हुई तो परिवार थाने पहुंच गया।
हिंदू संगठनों ने साफ कर दिया ये शादी नहीं होगी। हम हिंदूवादी संगठन यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं और स्पष्ट रूप से हमने कह दिया है कि ये लव जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हिंदू बच्ची है जो पुलिस के पास ही है, पुलिस छुपा रही है, उसको कस्टडी में रखी हुई है, वो उसके माँ बाप को सुपुर्द कर दे। उधर तेलंगाना से बीजेपी के विधायक टी राजा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। पहले आपको टी राजा ने क्या बोला वो सुनाते हैं। तो जबलपुर के जितने भी मेरे हिंदूवादी संगठन है, यहाँ विवाह को आपको रोकना है, रजिस्टर मैरिज को आपको रोकना है। एक जिहादी के चंगुल में फंसेगी तो 10 जिहादियों को पैदा करेगी, बच्चा पैदा करने की मशीन बनेगी। अगर वो बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनती है तो आपको पता है किसी फ्रिज में कटी हुई पाएगी। इन सब के बीच अंकिता और हसनैन की शादी को लेकर कोर्ट के बंद चैम्बर में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अंकिता को 15 दिन के लिए नारी निकेतन भेज दिया और युवक को भी पुलिस सुरक्षा दी गई। अब देखना होगा आगे इस लव स्टोरी में क्या नया एंगल सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बैतूल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, एम्बुलेंस में झाड़ फूंक और इलाज करने का एक मामला। दरअसल युवक को सांप ने काटा था और कॉल करने के बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस के अंदर ही झाड़ फूंक होने लगी और इस शख्स का मामा झाड़ फूंक कर रहा है। सांप के काटे जाने के बाद उसे इलाज के लिए ले जाया जा रहा था और इस दौरान एम्बुलेंस में ही झाड़ फूंक होने लगी और उसका इलाज शुरू हो गया। बैतूल से ये तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि ये जो झाड़ फूंक का दृश्य आप देख रहे हैं, दरअसल ये एम्बुलेंस के अंदर ही चल रहा है और पुराने समय से कहावत है कि बिच्छू और सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र सिद्धि कुछ लोगों के पास होती है और वो इसका इस्तेमाल कर बिच्छू या सांप का जहर उतार देते हैं और शायद यहाँ भी कुछ वैसा ही चल रहा है। ऋषु नायडू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। ऋषु, अभी फिलहाल उस शख्स की हालत कैसी है जिसे सांप ने काटा था? जी देखिए, जिस युवक को सांप ने काटा था उसकी हालत फिलहाल तो सामान्य है, लेकिन जिस तरह से झाड़ फूंक में समय बर्बाद किया जा रहा था, अगर एम्बुलेंस की टीम वहां पर नहीं पहुंचती और युवक को समय पर नहीं लाते जिला अस्पताल तो युवक की जान जा सकती थी, क्योंकि कोबरा ने इस युवक को काटा था और गांव में जो इस युवक का मामा है वो तंत्र मंत्र का झाड़ फूंक का काम करता है। काफी समय वो बर्बाद पहले ही कर चुके थे झाड़ फूंक में। एम्बुलेंस चालकों के लाख मना करने के बाद भी वो माने नहीं और झाड़ फूंक जारी रही, लेकिन फिर भी एम्बुलेंस की टीम ने जो है युवक को एम्बुलेंस में डालकर वो जिला अस्पताल लेकर आए और यहाँ पर उसे एडमिट किया। लेकिन जितने समय एम्बुलेंस चल रही थी उस समय भी उसकी झाड़ फूंक जारी थी। इसका एक वीडियो भी एम्बुलेंस चालकों ने बना करके अधिकारियों को दिखाया, क्योंकि अगर किसी भी तरह की अनहोनी हो जाती तो ये भी हो सकता है कि आरोप लगते कि एम्बुलेंस देर से पहुंची, इस तरह के आरोप बाद में लगाए जाते हैं। बैतूल में एक बहुत गंभीर ये समस्या है कि जब भी सर्पदंश या बिच्छू काटने की घटनाएं होती है तो लोग पहले झाड़ फूंक की तरफ जाते हैं, जबकि कई बार हेल्थ डिपार्टमेंट उनको समझा चुका है कि डॉक्टरी इलाज ही इसका एक आखिरी विकल्प होता है, लेकिन लोग समझते नहीं और इस तरह से कई लोग जान भी गंवा बैठते हैं। तो एक बहुत गंभीर मामला है और लोगों को ये समझना चाहिए कि सर्पदंश जैसी घटनाओं पर सबसे पहले डॉक्टर का इलाज करवाएं, ना कि झाड़ फूंक, क्योंकि झाड़ फूंक से जहर उतरने के कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए ऋषु। एक शख्स को बुरी तरह से पीटा गया, लाठी डंडे से वार किया गया। आपको भी ये लग रहा होगा किसी बदमाश ने हमला किया या फिर कोई दुश्मन ही ऐसा कर सकता है जो बदला लेने की फिराक में हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां तो भाभी का गुस्सा फूटा है देवर पर और भाई ने की भाई की पिटाई। क्यों? रिश्तों में आई शामत देखिए। जख्मी हालत में पड़ा ये शख्स दहशत में है, जिस पर लाठी डंडे से वार किया गया। दहशत ऐसी कि फरियादी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जो लोग इसकी पिटाई कर रहे थे उससे डर के मारे भागकर जान बचाई। कटनी के कोतवाली थाना इलाके के गायत्री नगर का रहने वाला आशु कोरी है ये, जिस पर ऐसे गुस्सा फूटा। किसी बदमाश ने इस पर हमला नहीं किया है,
बल्कि हमला करने वाले इसके अपने ही हैं। आशु कोरी को इस कदर पीटा गया, वो भी सिर्फ एक मोबाइल के लिए। भैया मैं कल सेठ के यहाँ से मैं काम करके 12 बजे घर आया, गोली खा के मैं आराम कर ही रहा था। 2:45 बजे की बात है, ऊपर से नीचे आया मेरा भाई, नशे में था, बोलने लगा भाई मेरे को मोबाइल का पैसा चाहिए जो तू तोड़ा है। मैं मना किया, भाई मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा को मैं दे दूंगा जब होगा मेरे पास पैसा। था अब दोनों ऊपर से आके उसकी बीवी आई और वो छड़ी से मेरे वाइफर में जो पर पानी खींचते से मेरे को मारने लगी। उसके बाद मेरे को कुछ होश नहीं है, मैं सीधा जान छुड़ा के वहाँ से मैं थाने आ गया रिपोर्ट डलवाने के लिए। मोबाइल था 15,000 का, गलती से आशु से टूट गया। इसके बाद भाभी के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। भाई भी आग बबूला हो गया और फिर दोनों ने मिलकर ऐसे सजा दी। बार बार आशु कहता रहा कि वो नया मोबाइल खरीद कर दे देगा, लेकिन उसकी एक ना सुनी और उसके बार बार कहने के बाद भी भाई भाभी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। ये गायत्री नगर के एक मामला संज्ञान में आया है और थाने भी आया था। एक व्यक्ति लहलुहान हालत में आया था, जिसने बताया था कि हमारे भाई के साथ आपस में मोबाइल को लेकर बातचीत हुई थी, उसी में मारपीट हुई है, जिससे चोटें आना बताया है। FIR दर्ज की गई है, उसकी विवेचना की जा रही है, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कहाँ का रहा सर ये गायत्री नगर का रहने वाला है। फरियादी का ये भी कहना है कि मोबाइल टूटना तो बहाना था, ये तो 10 एकड़ जमीन की बात है जिसे लेकर मुझसे ऐसे बदला लिया गया। मोबाइल टूटा और रिश्ता भी टूट गया। हैरान कर देती है ये वारदात। कटनी में नारायण गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और खबर वाराणसी से है, जहां बंगाल गंगा क्रूज की वाराणसी से प्रयागराज तक यात्रा शुरू हो गई है और इस क्रूज से पर्यटकों को वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज तक का सफर करवाया जाएगा। क्रूज में पर्यटकों को एक बिल्कुल नया अनुभव होगा और इस क्रूज में तमाम वो सुविधाएं हैं जो किसी 5 स्टार होटल में होती हैं। 4 दिन के सफर का पैकेज तैयार किया गया है और इस सफर के लिए क्रूज का बजट काफी फ्रेंडली रखा गया है। 4 दिन का ये सफर लगभग 40,000 में ही पूरा हो जाएगा, जिसमें खाना पीना रहना सभी शामिल है। वाराणसी के डिब्रूगढ़ तक राजमहल क्रूज का संचालन करने वाली कंपनी ही इसका संचालन करती है। उसका नाम बंगाल गंगा है। ये जो क्रूज़ है ये यहाँ से बनारस से चुनार, मिर्ज़ापुर होता हुआ प्रयागराज तक ऑपरेट करेगा पानी के ऊपर, और फिर बनारस से ये यहाँ से कैथी है, गाज़ीपुर है, बलिया, बक्सर है, पटना की तरफ करेगा। सो ये नया क्रूज़ है और इससे क्या है कि जो ये एरियाज़ हैं इनमें टूरिज़्म को बढ़ावा होगा और नई चीज़ें लोगों को देखने को मिलेंगी। वाराणसी में गंगा विलास क्रूज के बाद अब बंगाल क्रूज यहाँ के पर्यटकों को 5 स्टार होटल जैसा सुविधा देगा। यह क्रूज इस वक्त वाराणसी में 20 गंगा में पर्यटकों को लेकर के आ गया है और बकायदा पर्यटकों को इस वक्त बनारस का सैर करवा रहा है। यह क्रूज स्पेशल बनारस के लिए बनाया गया है, जो बनारस के आसपास के इलाकों को जैसे गाजीपुर, कैथी, विंध्याचल, मिर्जापुर, चुनार और प्रयागराज तक यहाँ के लोगों को सैर कराएगा। यह क्रूज पूरी तरह से 5 स्टार जैसा है, जिसमें 20 कमरे हैं, डिलक्स, सुपर डिलक्स और सिंगल जो रूम है उसकी सुविधाएं हैं और तमाम अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं वो इस क्रूज पर दिख रही हैं। और बड़ी बात यह है कि यह पूरी तरह से बजट फ्रेंडली है। खास बात यह है कि इस क्रूज का संचालन शुरू हो चुका है और जल्द ही इसकी जो घोषणा भी हो जाएगी। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। और दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब स्तर तक पहुंच गई है। पूरे एनसीआर में धुंध की चादर देखने को मिल रही है और ये कोई प्राकृतिक धुंध नहीं बल्कि स्मॉग है। और इसे देखते हुए सरकार ने ग्रैब 2 लागू कर दिया है और इसके तहत कोयले और जलाऊ लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाला हर शख्स प्रदूषण का सामना कर रहा है। हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। जहां एक और हवा में जहर घुल रहा है तो वहीं यमुना का पानी भी प्रदूषित हो गया है।
बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर में ग्रैप का स्टेज 2 लागू हो गया है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में आ चुकी है, जिससे कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है। इस तरीके से आपको सफेद चादर अब देखने को मिलेगी, लिहाजा क्योंकि इसके पीछे की वजह माना जाता है एयर की इंटेंसिटी यानी बहुत धीरे हो जाती है, जो विंड स्पीड होती है वो धीरे हो जाती है और ऐसे में प्रदूषण का स्तर दिखने लगता है और जो कि बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए खतरनाक होता है। लिहाजा तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई जाती हैं, जिसमें सबसे मुख्यतः है सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर और उसको प्रॉपर ढका जा सके, उसकी गाइडलाइंस का अनुपालन किया जा सके। ग्रैप 2 लगने के बाद दिल्ली एनसीआर में पाबंदियां और बढ़ा दी गई हैं। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने एनसीआर और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये आदेश जारी किए हैं। नोएडा के आसमान में भी धुंध छाई हुई है, इससे खुली हवा में सांस लेना मुश्किल है। ये एक स्लो पॉइजन की तरह होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि उनको ये क्यों हुआ, उनको अब हार्ट में ब्लॉकेजेस क्यों आ गए हैं या फिर उनको अब सांस की बीमारी क्यों पैदा हो गई। जब वो स्मोक भी नहीं करते हैं, वो बाहर भी नहीं निकलते हैं, बट उनको ये समझना पड़ेगा कि जब हम पॉल्यूटेंट से लगातार एक्सपोज होते रहते हैं कुछ महीनों तक, तो उनके बॉडी में जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो सेलुलर लेवल पे भी डैमेज करते हैं और ना ही सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं बट सारे ही जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, जिसके कारण स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है, कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाती हैं, ओबेसिटी होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज अगर है तो वो कंट्रोल नहीं होती है। पोल्यूशन के अंदर अगर हम देखें तो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो सांस के जरिए हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। खासतौर पे वो लोग जिनको पहले से कोई लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा है, सीओपीडी है, जो बुजुर्ग लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, इन लोगों को खास सावधानी रखने की जरूरत है। छोटे बच्चे जिनके लंग्स डेवलपिंग फेज के अंदर होते हैं, उनको भी खासतौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। गाजियाबाद का भी यही हाल है। दिवाली से पहले ही सांसों पर खतरा मंडराने लगा है। दमा के मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एग्जॉस्ट नहीं यूज करना, घर पे अगर आप अगरबत्ती धूप बत्ती इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें और बाहर की हवा मिलके जो पोल्यूशन क्रिएट करती है, जब वो हम इनहेल करते हैं तो वो सबके लिए हानिकारक होता है। बच्चों के लिए और ज्यादा हानिकारक इसलिए होता है क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज होती है, उनका मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट चल रहा होता है। अगर वो इस समय पे इतने सारे पोल्यूटेंट से एक्सपोज होते हैं तो उनका डेवलपमेंट हैम्पर होता है, जिसके कारण उनकी मेंटल ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, फिजिकल ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा होता है, उस समय आप अवॉइड करें बाहर वॉक करना, और अगर आपको बाहर जाना भी पड़ रहा है तो आप मास्क पहन सकते हैं। मास्क आपके एटलीस्ट जो धूल के कण है उनसे आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। वहीं आगरा में ठंड बढ़ने के साथ वायु प्रदूषण बढ़ गया है। यहाँ ताजगंज इलाका प्रदूषण के सबसे खतरनाक जोन में पहुंच गया है। हवा में धूल के कणों की वजह से लोगों को खांसी, आंखों में जलन की दिक्कत हो रही है। सर्दियां आने में अभी थोड़ा वक्त बचा है, लेकिन हवा में जहर घुलता जा रहा है, जो परेशानी लगातार खड़ी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, बने रहिए हमारे साथ।